ये वीडियो आपको महाराष्ट्र की एक शर्मनाक घटना की ओर ले जा रहा है, जिसमें एक एडवोकेट आपको रोता गिरगिराता दिख रहा है। जो एडवोकेट दूसरों के लिए लड़ता है, आप देख रहे हैं उसको अमरन अनशन पर बैठना पड़ा है, रोना और गिरगिराना पड़ा है, पुलिस का कोप झेलना पड़ा है, और छोटे बच्चे वृद्ध माँ बाप के सामने कैसे उसको बेइज्जत किया जा रहा है, कैसे ज़बरदस्ती खींच के गाड़ी में डाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। और इतना ही नहीं, उनके छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, सबको मारपीट किया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली में देखिए ये बच्ची रो रही है। अब ये डर से स्कूल नहीं जा रही है। इस समय स्थिति इतनी ख़राब है, इनके घर में घुस के धमकी दिया गया और इनको इतना मारा गया, आप देख रहे हैं हाथ पैर टूट गया है, और हॉस्पिटल में भर्ती होने का ये सीन और दृश्य फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। और ये सब भू माफिया, पुलिस और नेता गठजोड़ के कारण जो है बीजेपी सरकार जो महाराष्ट्र में, उसके ऊपर शर्मनाक धब्बा है। इतना ज़्यादा अत्याचार। अब एक एडवोकेट पे, ये कार देख रहे हैं, ये नई कार, इसको चूर करके जला दिया गया है। बीजेपी सरकार जो महाराष्ट्र का, उसके ऊपर एक काला धब्बा है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एडवोकेट विजय ननबाराउत, मैं महाराष्ट्र से हूँ। कानरखेड़ा तालुका, जिला हिंगोली मेरा गाँव है। जिला हिंगोली हुआ। हिंगोली गांव कानरखेड़ा है। कानरखेड़ा गांव हुआ, जिला हिंगोली हुआ। थाना कौन सा हुआ? थाना हमारा बासंबा है, और पुलिस हमारा एसएसपी जो एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है हिंगोली में बैठते हैं। हिंगोली में तो वो जिला मुख्यालय में बैठते हैं। ठीक है, तो आपका जो समस्या शुरू हुआ कहाँ से हुआ? मैं खुद एक एडवोकेट था। मैंने पप्पू चौहान नाम के जो गुंड था, उस गुंड के खिलाफ एक मैंने बहुत बड़ी लैंड की केस लड़ी थी। उन्होंने पप्पू चौहान नाम का एक गुंडा, क्या करता है वो गुंडा? वो गुंडा लोगों की रेती माफिया है और लैंड माफिया भी है। लोगों की रेती यानी कि बालू, सैंड माफिया। सैंड माफिया, बालू का माफिया है, और क्या है? लैंड माफिया भी, जमीन माफिया भी है। दोनों भी है वो। तो उन्होंने हिंगोली में वो एक जो लैंड का मसला था, मैंने उसके खिलाफ जो चलाया था। उसके बाद उन्होंने जो मैं लैंड का मसला चलाया, उसके जो मेरे पक्षकार थे, उन लोगों के घर में घुसकर उन्होंने बहुत मारा। लेकिन तो भी वो लोग की लैंड थी, वो लोग झगड़ रहे थे, मैंने उनको जिता दिया। आप लॉयर हैं? यस, आई एम। आप जो है गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते हैं। यस। तो जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनको दिक्कत होने लग गई, और उसकी जो लैंड है वो मैंने उनको दिलवा दिया। तब से उनके दिमाग में चल रहा था कि जैसे मैंने उन पक्षकारों से मेरे मार दिया, उनको भी एक बार मार। अच्छा, तो बाद ऐसे में जो आपके जो पक्षकार थे, क्या उनकी हत्या भी हुई है? नहीं, मारपीट, बहुत मारपीट हुआ। उन्हें घर में जाके 8 लोग लेके इधर रात के समय उसको मार तो दिया। देख रहे हैं, जब वकील साहब ने, एडवोकेट साहब ने मदद किया अपने क्लाइंट का, उनका ज़मीन दिलवाया, तो इस क्रम में पहले इनके क्लाइंट को पीटा गया, और अब जो है परेशान होकर के कि ये बार बार मदद करता है, डरता नहीं है वकील, तो वकील साहब को पीट दिया। यही हुआ? ऐसा अभी हो गया। अभी इसका जो इंस्टेंट कारण जो होता लास्ट में, वो सैंड माफिया है। उनको कुछ सैंड करने वाले लोग जो है हमारे गांव से, जो सैंड उसको सप्लाई करते, उन लोगों की सैंड मैंने रुकवा दी। पुलिस को फोन करके उनको बंद कर दिया। लोकल थाने को? लोकल नहीं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाशिंग को किया था, लेकिन वो हिंगोली में चल रहा है तो वो बंद कर दिया। उन्होंने 1 तारीख से मेरा पीछा करके, मेरी रेखी करके। ये कौन किया पीछा? वो पीछा वो पप्पू चौहान और उनको जो भिन्न लोग थे, उन्होंने किया। हाँ, और उन्होंने मेरे सब जो है वो करने के बाद जो रात को जो काम किया उन्होंने, वो रात के समय में 4 तारीख और 5 तारीख के 12:30 बजे और 4 तारीख के 11 बजे उन्होंने मेरे घर के नज़दीक एक ऐसे ओसाड़ जगह पे जो रास्ता है, उधर मैं आने वाला था, थोड़ा सुनसान जगह मेरे गांव से मैं उधर रिटर्न आ रहा था। मेरे जो मैं रहने मोटरसाइकिल से जा रहे हैं? नहीं, 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर। तब इतना हिम्मत किया? तब उन्होंने गाड़ी पे आगे ऐसे सो गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी पे होगा, किसको कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं उतर गया उनको मदद करने के लिए। और बाद में उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया कि तीनों लोग आके, जो को ब्लैक शर्ट और एक को रेड शर्ट था, वो सब आके उन्होंने मेरे मुंह ढका हुआ था उनका या खुला हुआ था? मुंह ऐसा बंधा हुआ था, रुमाल ऊपर से। अच्छा। उन्होंने पैर पर बहुत सारे ऐसे खिले लगाने वाली पर। आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह से मारा गया है, हाथ पैर तोड़ दिया गया है। ये अभी इन्होंने इलाज करवाया तो ठीक हुआ है। देखिए, ये रॉड है इसमें पड़ा हुआ, दोनों भी हाथ में रॉड है। इसमें इस हाथ में भी रॉड है इनके, और इस तरह से ये होने के बाद मैंने पुलिस को सब जवाब दिया। मैं 20 दिन हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बीच जिस थाने का ग्रामीण पुलिस स्टेशन हिंगोली था, जिसमें मैंने एफआईआर लगवाई, उस थाने ने क्या किया कि उसके साथ
संगनमत किया बोले तो उसको गुंडे के साथ हाथ मिलाया और पैसे लेके उन्होंने 20 दिन तो आप जान लीजिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का कौन सा थाना? ग्रामीण पुलिस स्टेशन हिंगोली। ग्रामीण पुलिस स्टेशन हिंगोली, यानी कि वो जिला मुख्यालय से पास में ही होगा। और वहाँ पे जब कंप्लेंट किया जहाँ घटनास्थल के पास, तो वो भी उनके साथ मिल गया। मिल गया। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कि उन्होंने उससे पैसा लिया, सब उसका मसला बंद कर दिया। और उसके बाद जो हुआ तो मैंने उसका कंप्लेन करने के बाद भी उन्होंने एलसीपी को वो तपास दिया मेरे तो लोकल क्राइम ब्रांच को। लोकल क्राइम ब्रांच का जो पीआई था उन्होंने भी उनके साथ से पैसा लिया, ये सब लिया और सीडीआर एफडीआर सब निकालने के बाद भी आप देख रहे हैं जब एक वकील सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भाई क्लाइंट जो पीड़ित है उसका क्या होता होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी देशवासियों से ये मेरा अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम, तीनों पर है हमारा चैनल। और तो भारत की बात, यंग भारत, और फिर भारत की बात जो है हमारा इंस्टाग्राम पे, इन सबको शेयर कीजिए। और इस गुंडे को जो एसपी के साथ जुड़ा हुआ और जो एसपी है उसको भी जो है जेल भेजवाना बहुत जरूरी है। बताइए। वो जो गुंडा है अभी वो यूथ प्रेसिडेंट है भाजपा का हमारे जिले में। भाजपा का यूथ प्रेसिडेंट जिला का, उसके ऊपर हिंगोली जिला का युवा अध्यक्ष है। कौन सी पार्टी का? बीजेपी का ना? बीजेपी का हमारे देश मोदी जी। हमारी आपकी जो है देखिए आपसे आशा है, आपका जो जिला अध्यक्ष है बालू माफिया और वकील को हाथ पैर तोड़ दिया है। तो ये होने के बाद सर उन्होंने जो उसके ऊपर 19 क्राइम रजिस्टर है, अभी भी 19 क्राइम रजिस्टर है और आपने उसको जिला अध्यक्ष बना दिया। ये हाल है मोदी जी आपके जो पार्टी में है। आप तो कहते हैं हम अपराधियों से दूर रहते हैं, तो फिर ये गुंडा मवाली बीजेपी में क्या कर रहा है जो कि वकील पर ही हमला करता है? उसके ऊपर जाके उन्होंने और आगे गवर्नमेंट ने उनको ऐसे एक बच्चों को मेरे जैसे पिटवाया था उन्होंने। देखिए ये छोटा बच्चा है, इधर आ बाबू, ये छोटा बच्चा है। अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इनको कौन पालन पोषण करेगा? है इस तरह से हैवानियत हो रही है। तो इसके बाद सर जो कुछ भी हुआ तो उन्होंने मेरे जैसे एक बच्चों को मार दिया। उस बच्चों ने भी बहुत सारा पुलिस को कंप्लेन दी, पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। बाद में उस बच्चों ने उस पप्पू चौहान पे गोली चलाई। गोली चलाने के बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, लेकिन उनकी जो कंप्लेन है उस बच्चों की वो वैसी की वैसी। अच्छा। पप्पू चौहान को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो अरेस्ट हो गया। और वो लगा पहले पप्पू चौहान ने किसी बच्चे को मारा, बहुत मारा। उसी गुस्से में उसने कहीं से हथियार इकट्ठा किया और जो है गोली चला दी। लेकिन लगा नहीं लगा उनको, उसके लगा भी पप्पू चौहान, एक गोली लगी थी। हाँ। लेकिन उस गोली के बाद उनको पुलिस ने ऐसे किया कि उसको फिर रिवॉल्वर दी थी पप्पू चौहान को। 19 क्राइम होने के बाद अभी पप्पू चौहान खुलेआम घूम रहा है, हर गांव में जाके इधर कमर को वो लटका के घूमता है, लोगों को डराता है, धमकाता है। और जो ये क्राइम बढ़ा दिया है उसमें जो लोकल का जो हमारा एमएलए वो भी भाजपा का है, वो भी उसको सपोर्ट करता है कि भैया ऐसा काम। एमएलए साहब तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो भीड़ जुटाते होंगे, माल देते होंगे। तो आप देख लीजिए कि जो माल देगा क्या वही बीजेपी में रहेगा? जो गरीब गुरबा का बेटा लड़ाकू होगा वो बीजेपी में नहीं रहेगा? तब मोदी जी आपके पार्टी को गुंडे बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा होने के बाद सर मैंने उनका नाम दिया, पुलिस को सब बता दिया। पुलिस का जो क्राइम रिकॉर्डर रहता है, सीडीआर एसडीआर जो कुछ भी डाटा रहता है उनमें सब उनका नाम आ चुका है, सब हो चुका है। तो भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो मैंने उससे सोचा कि चलो भाई हम हमारे आईजी साहब के पास जाते हैं। आईजी साहब के आंदोलन किया, बाद में आईजी साहब ने काम नहीं किया, डीजी साहब के पास गए, डीजी साहब के पास आंदोलन किया। डीजी साहब नहीं सुन रहे थे, होम सेक्रेटरी के पास गए, होम सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया। बाद में एसपी साहब के घर के सामने मेरे मम्मी पापा बेटे बटा के आंदोलन किया। सुन लीजिए एसपी मेरे साहब बच्चों के अभी 3 महीने हो गए, स्कूल को ले बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर इस बच्चे को कल कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेवार मोदी जी भी, आप भी होंगे, क्योंकि आपके पास भी वीडियो जाने वाला है। ऐसा ये सब होने के बाद मैंने एसपी साहब के घर के सामने आंदोलन किया। तो एसपी साहब ने मेरी समाधानी तो छोड़ो, मेरे आंदोलन, मेरे कागज पे कार्रवाई करने के छोड़ो, मेरे ऊपर कार्रवाई लगाई कि तुमने पुलिस की प्रतिमा बदनाम कर दी। एसपी साहब पुलिस को बदनाम कर दिया। पुलिस अगर चोरी करेगा तो उसको चोर नहीं बोलेगा, वो चोर बोले, बोले हमको बदनाम कर रहे थे। हाँ। तो इसके बारे में मेरे ऊपर पुलिस अगर क्रिमिनल को पैसा लेकर के जो है संरक्षण देगा तो उसको जो है क्रिमिनल नहीं बोलेगा, उनकी वर्दी नहीं उतरवाई जाएगी। क्या इस देश में पुलिस को फांसी नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? तो उसके बाद मैंने वो सब गलत से होम सेक्रेटरी को बताने के बाद उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं अब
देश के गृह मंत्री के कार्यालय के सामने आ गया, पीएम के सामने आ रहा हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने आ रहा हूँ। मैं उसको गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें गुड गवर्नेंस नाम की जो कंसेप्ट भारत में रखी है ना, वो फेक है, वो कुछ काम की। आज मैं अपने से खुद कॉल भी करूंगा दोस्तों एसपी हिंगोली को, और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाऊंगा कि वो क्या बोलते हैं, कितनी हिम्मत हो गई कि मामला अब दिल्ली आ गया है और वो अपने आप को क्या समझते हैं। तीसरी बात ऐसी है कि उन्होंने ऐसे होने के बाद भी वो पप्पू चौहान गुंडा जो है वो अभी तक उन्होंने कुछ भी कार्रवाई न कर पाने के बाद मैंने इधर आने के बाद मुझे यही गुजारिश है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा, मेरे एसपी साहब का बहुत ही अच्छा मैटर है जो कि हाईकोर्ट ने मेरे 2 करोड़ के रीट में एक ऑर्डर हुई थी राशन घोटाले में, जो कि गरीब का अनाज था, वो मोदी साहब के काल में लंपास हो गया। तो बाद में मैंने अर्जी लगाई कि भाई उनके ऊपर एफआईआर करो, तो उन्होंने किसी ऑफिसर ने नहीं माना। बाद में ये कब की घटना है? 2 करोड़ का जो है 2021 की, मैंने वो 15 से चालू है, लेकिन 21 को मैंने वो अर्जी लगाया। तो ये माल जो गायब किया जो राशन का 2 करोड़ का, कितने समय का है वो? 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक है वो सब गायब कर दिया ही नहीं जनता को? दिया नहीं, 60 राशन। तो देख लीजिए हिंगोली में जो है, पूरे जिले की बात है या किसी खास? मैं आपको ऑर्डर दिखा सकता हूँ, जो मेरे जो ऑर्डर है माननीय हाईकोर्ट में। ये जो राशन गायब किया गया हिंगोली जिले में, पूरे जिले का राशन गायब किया गया या किसी प्रखंड का? वो पूरे जिले का भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही तालुका, एक ब्लॉक का मैंने लिया। एक ब्लॉक का इन्होंने सिर्फ देखा और उसी में 2 करोड़ का पूरा हो रहा है। उसमें 2 करोड़ का पूरा हो। तो सोच लीजिए कितने कैसे कैसे चोर बैठे हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश है, बॉम्बे हाईकोर्ट ये आप देख लीजिए, माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट का है। मैं आपको दोबारा भी इसको लिंक में भी दूंगा आपको, ठीक है। और आप लोग जो है और इसमें जो है सर 18 ऑफिसर और सब ऑफिसर समाविष्ट है, 18 लोग, और 60 जो है स्वस्थ धान्य दुकानदार है, और उसके उन्होंने सब मिलके लगभग 2 करोड़ रुपए का राशन घोटाला किया है। इसमें से 2 करोड़ रुपया सिर्फ एक प्रखंड में घोटाला किया है। इसमें से 6000 जो है 6000 क्विंटल वो गेहूँ है, और 2400 क्विंटल का राइस से बोले तो वेट, 6000 क्विंटल गेहूं और 2500 क्विंटल जो है चावल 2500 क्विंटल लगभग 2.5 चावल जो है गायब कर दिया, बांटा नहीं, बेच दिया, बस बेच दिया। और वो पूरा ब्लैक मार्केटिंग करने के बाद आपने उसको भी एक्सपोज कर दिया। मैंने एक्सपोज कर दिया, इसीलिए ज्यादा खलबली मच गई। अपने एमएलए साहब को भी बहुत घबराहट पैदा हो गई। एमएलए साहब, आप तो बहुत बढ़िया एमएलए, क्या नाम है एमएलए का? हमारा एमएलए का नाम है तानाजी मुटकुटे। तानाजी मुटकुटे, आप जो हैं तानाजी, खाली नाम बढ़िया। एक तानाजी वो भी थे, शिवाजी के लिए लड़े मरे, और एक तानाजी आप भी हैं, वकील को मरवाते हैं, पिटवाते हैं। देखिएगा कहीं आप जेल में चक्की में पीसने लग जाइए। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, बाद में गवर्नमेंट ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे ऑर्डर करने के बाद पुलिस को एफआईआर करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद उन्होंने एफआईआर कर दिया पुलिस स्टेशन शेनगांव में। और वो एफआईआर होने के बाद भी 1 साल से अभी तक पुलिस में इसमें कोई भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। जब कहते हैं ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो यहाँ एमएलए ही जो है कोतवाल बन गए हैं और एसपी साहब भी उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो छोटा मोटा गुंडा या मवाली जो भी है वो तो करेगा ही। और जो है वकील साहब पर हमला करने लग गए, तब बचा कौन? अब जज साहब बचे, उन पे हमला होगा। ये तो इस देश का हाल है। तो आप लोग क्या यहाँ पर अब आए हैं, लास्ट में दिल्ली आए? हम अभी जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। हाँ, हमें आशा है कि देश का संविधान अगर यहाँ से चलता है तो जो देश को संविधान को बिगड़ने वाले अफसर है हिंगोली की, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। उनमें से 4 महीने एसपी साहब को तुरंत सस्पेंड किया। मेन एक्यूज जो है एसपी साहब ने आपके माता पिता के साथ क्या किया है? उन्होंने मेरे माता पिता पे धक्का मुक्की किया, धक्का मुक्की किया, उनको जबरदस्तन गाड़ी में डलवा दिया। उनको कोई भी जो मांग थी हमारी वो हमको पूछी भी नहीं, हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। एफआईआर किया। ऐसा हिपोक्रेसी, हिटलरशाही और एकाधिकारशाही और राजकीय लोगों को तलवे चाटने का काम जो अफसर करेगा, संविधान का काम छोड़ के जो राजकीय लोगों के पीछे दौड़ेगा और संविधान छोड़ देगा, उस आदमी को तो भैया वो एमएलए इनका ट्रांसफर करा देंगे। बीजेपी की सरकार है तो एसपी साहब डर से जो है अपना जो है मतलब जो है क्या बतावें हम, गलत वर्ड निकल जाएगा गुस्से में, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। ये सुनने में आया आपके घर में भी गए हैं, अंदर घुसे हैं। तो बाद में इन गुंडों ने मेरी गाड़ी जलाई। मेरी गाड़ी इन गुंडों ने जलाई। गाड़ी क्या आपने खून पसीने की कमाई? 20 लाख की गाड़ी थी? नहीं, मेरी गाड़ी सर लगभग 12-13 लाख की थी। 12-13 लाख की कौन सी गाड़ी थी? पोलो जीटी। पोलो जीटी थी और उसको जला दिया। कहाँ पे जलाया है?
वो गाड़ी मेरे घर के सामने थी। हाँ। रात के समय 2-3 बजे हाँ। वहाँ आके अननोन पर्सन थे, वो उन्होंने भेजे थे लेकिन हाँ हाँ तो उन्होंने संगनमत करके मेरी गाड़ी जलवा दी, क्योंकि मैं ज़्यादा लड़ रहा था, ऐसे आंदोलन कर रहा था, इधर उधर आर्जा लगा रहा था, इसलिए उसके लिए उन्होंने मेरी गाड़ी जला दी। धमकाया भी है घर में घुस के? हाँ, वो मेरे गांव में आए। जब मैं उधर मैं रेंट में रहता था, मेरे गांव में चला गया बच्चे के साथ। मेरे गांव में आके मेरे जो अंकल के बच्चा है उनको भी धमकाया, मेरे के को भी उसके साथ। ये आपका लड़का धमका हुआ? दी। नहीं, ये मेरा भांजा है। हाँ, तो उन सभी लोगों से मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी काम चल रहा है हिंगोली में, वो गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज तो चल रहा है, साफ दिख रहा है दर्शकों, मेरे साथियों, कि ये गुंडा राज को ख़त्म करवाना है, मोदी जी पे दबाव डालना है कि आपके पार्टी में जो गुंडा मवाली है उसको थोड़ा औकात में रखिए, नहीं तो आपको अभी 240 पे ले आए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। अभी मैं महाराष्ट्र की जनता को इतना गुजारिश करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली हिंगोली को। मैं अकेला इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे में हिम्मत है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं हारूंगा। आप जितने भी ईमानदार मीडिया हैं वो आपका साथ देंगे, और मैं महाराष्ट्र के सभी मीडिया वालों से अपील करता हूँ कि आप जाइए हिंगोली में, और वकील साहब हैं, इनका जो है केस देखिए, ईमानदार हैं, दिख रहे हैं, और इनका साथ दीजिए आप। तो इसलिए मैं हर एक आदमी को हिंगोली के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर में बैठकर इस गुंडों को सामना नहीं कर सकते। आपका ऊपर ऐसा कोई भी मेरे जैसा अन्याय होगा तो आप भी क्राइम रजिस्टर अरे करो। भाई साहब, जब वकील के साथ ये हो रहा है तो आप साधारण जनता के साथ क्या होगा आप सोच सकते आपकी हैं। कोई भी मांग इसके अगेंस्ट कल जज के ऊपर भी हमला होगा, ये लोग सोचेंगे कि हम एमएलए हैं, हम ही राजा हैं। इस व्यक्ति पर पहले महाराष्ट्र शासन ने मौका के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है, मको का, हाँ। मकोका, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एविडेंस नहीं मिला कोर्ट को, इसलिए उस मकोका से वो निकल गया। बाद में उधर आकर समाज में ऐसे गंदगी पसरा रहा है कि अभी उसका जो स्थान है वो लॉकअप के अंदर है, लेकिन वो खुलेआम नहीं। कितने केस हैं उसके ऊपर? अभी तक 19 है। बताइए, जो व्यक्ति 19 केस चल रहे हैं, जो वकील पे हमला करता है, तो कल को वो एमएलए बनने के लिए उसी एमएलए पर हमला क्यों नहीं करेगा? ऐसा होता आया है। तो एमएलए साहब आप संभलिए, आपके जान के भी ऊपर खतरा है। वही गुंडा, वही बालू माफिया कल को आपके जान की दुश्मन बन जाएगा। मैं तानाजी मुटकुले को भी बार बार इस बारे में मीडिया से बोल चुका हूँ। तुमको भी एक बच्चा है, तुम्हारा घर भी उसी परिसर में जिस परिसर में मेरे ऊपर हमला हुआ है, हो सके मेरी जगह वो आपका भी कभी नंबर लगवा सकता है। बिल्कुल, उसके अंदर जरूर होगा कि मैं आज गुंडा हूँ, कल एमएलए बन जाऊँ, तो एमएलए को मार के ही एमएलए बनने की कोशिश करता है ऐसे गुंडे। तो इसलिए मेरे लिए जो आपने गड्ढा खुदवाया है, कहीं उसी गड्ढे में आप न गिर जाए, आप न गिर जाए, ये भी हमको बहुत आपकी चिंता है। छोटा सा बच्चा है, भांजा है इनका, इतना ही बड़ा बच्चा होगा आपका? हाँ, बच्चा छोटे छोटे हैं, कौन उसको पालेगा? आप उसका बद्दुआ अलग जाएगा आपको, अभी भी रो रहे हैं वो बच्चे, पिता दूर है। इसी सब कारण के मैं महाराष्ट्र शासन की जो कोई कारनामे है वो केंद्र सरकार को सुनाना चाहता हूँ, और केंद्र सरकार ने मेरे निवेदन के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय के निकाल के ऊपर मुझको सहकार्य करना चाहिए और मेरा काम करवाना देना चाहिए, और जो कुछ भी हो आगे इसके बाद वो भी मुझे अभी महाराष्ट्र की जो पुलिस, इनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी इन्होंने किया है राशन घोटाले में, चाहे एसपी साहब हो, चाहे और भी डीएम साहब हो, चाहे जो भी एसडीओ हो, सबको जेल जाना चाहिए। और इसके लिए सभी पत्रकार बंधु सबसे पहले कमर कसें और वीडियो वायरल करवाएं इनका।